प्रणाम गुरुजी। कुछ लोगों के प्रश्न है कि नवरात्रि के दूसरे दिन हमें माँ के किस रूप की आराधना करनी चाहिए और विशेष रूप से किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा है कि नवरात्रि के अंतर्गत हम माँ दुर्गा की 9 स्वरूप की आराधना करते हैं। माँ का जो दूसरा स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्या, जिन्होंने तपस्या को ही अपना आचरण बना लिया। प्रश्न ये है कि तपस्या को ही अपना आचरण बना लेने का तात्पर्य क्या है? तो हमें कुछ पौराणिक कथाओं की ओर चलना होगा। पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी हिमालय राज के यहां कन्या के रूप में जन्म ली। कुछ समय के बाद मां की मुलाकात नारद ऋषि से हुई और नारद ऋषि ने भगवान शिव के गुणों का बखान मां से किया। मां ने शिव को प्राप्त करने के लिए अपने मन की एकाग्रता को स्थापित कर लिया। उनके जीवन का यह उद्देश्य बन गया कि मुझे शिव को प्राप्त करना। शिव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, इसलिए मां को हजारों वर्षों तक तपस्या करना। उन हजारों वर्षों में जो मां का जीवन था वो कभी फल फूल पर आधारित था। उन्होंने सिर्फ फल फूल को ग्रहण कर हजारों वर्षों तक तपस्या की। एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने फल फूल का भी त्याग कर दिया, प्राकृतिक संसाधनों पर ही अपना जीवन यापन करने लगी, अर्थात वायु और जल पर आश्रित हो गए। लेकिन उन्होंने धैर्य को नहीं खोया, वो धैर्य को धारण की। धैर्य को धारण कर अंत तो गत्वा वो उन्होंने शिव को प्राप्त ही कर लिया। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ही मां पार्वती का स्वरूप। मां का जो स्वरूप है वह शांत, सौम्य और अत्यंत धैर्यपूर्ण का स्वरूप। मां बहुत शांत है और सौम्य है और धैर्य की पराकाष्ठा है। साथ ही उनके एक हाथ में जपमाला तो दूसरे हाथ में वो कमंडल को धारण की हुई। मां का जो वस्त्र है वो श्वेत है और साधारण वस्त्र है, जो कि उनकी पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। उनकी जो जपमाला है वो यह दर्शाती है कि जीवन में साधना और तप ही सच्चा मार्ग है। साथ ही कमंडल का जो जल है वह जीवन की शुद्धता को दर्शाता है। जो हमारा जीवन होना चाहिए वो शुद्ध स्वरूप होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। मां का ये जो संपूर्ण स्वरूप है वह संयम और त्याग का प्रतीक है, अर्थात मां ब्रह्मचारिणी की साधना करने पर हमें त्याग और संयम की प्राप्ति होती। अप्राप्त वस्तुओं को भी हम प्राप्त कर सकते हैं मां ब्रह्मचारिणी की साधना से। क्यों? क्योंकि मां ने हजारों वर्षों तक
तपस्या कर, धैर्य को धारण कर शिव को प्राप्त ही कर। इसलिए यदि हम मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करते तो हम अपने लक्ष्य पर अडिग होकर के एक दिन उसे प्राप्त ही कर लेंगे। मां की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। जो तपस्वी है वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता और मां एक तपस्वी को उसके मार्ग से विचलित नहीं होने देती। मां की जो महिमा है, मां की महिमा के बखान कर लेने से ही जो उनके जो भक्त हैं वो धैर्य और साहस और संयम को प्राप्त कर लेते हैं। वो शक्ति की देवी कभी कठिनाइयों से विचलित नहीं होने देती, हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती और प्रेरित करती रहती। मन की शुद्धता और शरीर की शुद्धता के साथ ही ब्रह्मचारिणी का हमें ध्यान करना चाहिए। अर्थात जब भी हम ब्रह्मचारिणी की उपासना करने के लिए बैठें तो हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और शरीर को पवित्र रखना चाहिए। मां को सफेद रंग अति प्रिय है, इसलिए हमें सफेद वस्त्र धारण कर ही मां की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही जब भी हम पूजा में जिन भी वस्तुओं का प्रयोग करें वो श्वेत और सफेद वस्तु, जैसे जब हम पुष्प का प्रयोग करें तो वो पुष्प सफेद हो, श्वेत पुष्प हो। जो हम मां को भोग लगाएं वो भी श्वेत हो, जैसे खीर हो सकता है, मिश्री हो सकती है, अन्य भी वस्तु। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसी चीजें मिलती हैं कि मां को पीला रंग भी पसंद है, तो कुछ लोग पीले पुष्प और पीले फल फूल इत्यादि, मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाते हैं। ये विद्वानों का अपना भिन्न भिन्न मत है, लेकिन मां का जो स्वरूप है वो श्वेत स्वरूप है, इसलिए श्वेत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और श्वेत वस्त्र जो है वो तपस्या का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, इसलिए मां का जो स्वरूप है वो बहुत शांत स्वरूप है। मां की प्रार्थना का जो मंत्र है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणमुत्तमा, इस मंत्र से मां की प्रार्थना करनी चाहिए। मां की जो स्तुति का मंत्र है वह यह है कि या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह जो मंत्र है वो मां का स्तुति का मंत्र है, हमें इसी मंत्र से मां की स्तुति करनी चाहिए। प्रश्न यह है कि किस मंत्र से या किस मंत्र का जप कर हम मां को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मां ब्रह्मचारिणी का जो बीज मंत्र है वह ह्रीं श्री अंबिकाई नमः। कोशिश करें कि रात्रि काल इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। इस मंत्र का यथाशक्ति यदि हम जप करते हैं श्वेत वस्त्र धारण कर, तो मां की कृपा, मां की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे हम संसार के सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, जो चीजें उचित हों। उचित चीजों में ही मां का साथ मिलता है, इसलिए यह ध्यान रखें कि हम उचित चीजों को ही प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहें। बाकी प्रतिदिन का जो आपका कर्मकांड है
गौरी गणेश जी की पूजा करना, कलश की पूजा करना, मां की पूजा करना, साथ ही भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करना। इन पूजन को करने के बाद प्रातःकाल आप कवच अर्गला किलक का पाठ करें। यदि आपका शरीर साथ दे तो आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें, नहीं तो कवच अर्गला किलक पर्याप्त है। दिन के समय इतना करें और रात्रि के समय मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना करें, उनके बीज मंत्र का यथाशक्ति जप करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें। एक बात और कि यदि आप काशी में निवास करते हैं, बनारस में निवास करते हैं, तो बनारस में 2-3 जगहों पर मां ब्रह्मचारिणी के मंदिर दिखते हैं। एक गंगा के किनारे बालाजी घाट, सप्तसागर कर्णघंटा के पास, तीसरा पंचगंगा घाट। यदि आपके पास समय हो तो नवरात्रि के दूसरे दिन इन ब्रह्मचारिणी मां के मंदिर पर जाकर के दर्शन करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति हो। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कोई सामान्य स्वरूप नहीं, इसलिए आराधना करते समय आप तटस्थ रहें, अपनी चेतना को जागृत रखें, तभी मां की कृपा प्राप्त हो।